पीओके में मामला हद से ज़्यादा ख़राब हैं। टोटल मीडिया एम्बार्गो है। पिछले एक हफ्ते से और ख़ास तौर पे पिछले 5 दिन से तो कंटिन्यूस पूरा पीओके बंद है। बिजली पे जो बिजली उनके रिसोर्सेज से पैदा होती है, तैयार की जाती है, वो उस पे सब्सिडी मांग रहे थे। उस पे रेंजर्स, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पे गोलियां चलाई। ने हर चीज़ ब्लॉक की हुई है और धमकियां दे दी हैं अब कि अगर ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ ना दी गई तो जो इलेक्ट्रिसिटी पीओके से तुम लोग लेके जा रहे हो हम उसको रोकेंगे। जो आज के डेट में उनके साथ जो सौतीली माँ का जो जो सलूक किया जाता है, उन्हें पिछले 7 दहाइयों से सिर्फ कहा गया कि तुम लोग जो नाम निहाद आज़ाद कश्मीर की हो। अब तो यूके के अंदर इतने बुरे हालात हो रखे हैं, जैसे पहले कश्मीर में हुआ करते थे कि पाकिस्तानी जो सेनाएं होती थी हाल मचा रखी थी। कहीं कश्मीरी पंडित को मारा जा रहा है, कहीं आम जनता को परेशान किया जा रहा है, कहीं दुनिया भर के बम गिराए जा रहे हैं, आतंकवाद फैला रखा है पूरे के पूरे देश में। तो सेम हालात जो हैं इस समय यूके में भी पैदा हो रहे हैं। और यूके में इतने ज़्यादा जिहादी का माहौल बना हुआ है ना, जिसकी वजह से वहाँ की जो आम जनता है और जो डेली का रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी है ना, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इन सब चीज़ों से। अब इन सब में बात उठ के आ रही है बाबरी मस्जिद की। बाबरी मस्जिद में मतलब ऐसा बातें उठ रही हैं कि पूरे के पूरे दुनिया में कोई 300-400 लोग ऐसे नहीं हैं जो बाबरी मस्जिद का बदला ले सकें। दुनिया भर का ये पता नहीं कौन कौन सी बातें उठ के आ रही हैं। एक बात और पाकिस्तानी वालों को खटकती ये है कि हिंदुस्तानी से इन लोग को इतनी ज़्यादा दुश्मनी है, मतलब हिंदुस्तानियों से नहीं है, हिंदुस्तानी फ़ौज से इतनी ज़्यादा दुश्मनी है कि इनके दुश्मन जो हैं, मतलब अगर कहीं दिख जाए तो ऑन द स्पॉट मारने का मन कर जाता है। वो तो इंडिया की पावर इतनी है कि ये कुछ कर नहीं पाते हैं। पीओके में मामला हद से ज़्यादा ख़राब हैं। टोटल मीडिया एम्बार्गो है। पिछले एक हफ्ते से और ख़ास तौर पे पिछले 5 दिन से तो कंटिन्यूस पूरा पीओके बंद है और अवामी एक्शन कमेटी वहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो लाया गया था और जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ ना होने की उस पर तंग आके सड़कों पे आ गई है। इस पे मीडिया बिल्कुल बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया आपको पता है कि डिक्टेशन पे टोटली चलता है। सोशल मीडिया पे कश्मीरी पीओके की एक्टिविटीज़ का हमें पता चलता है और मैं तो आपको पता है कि काफ़ी पीओके के दोस्तों के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में पीओके के पूरा ब्लॉक डाउन है। पब्लिक ने हर चीज़ ब्लॉक की हुई है और धमकियां दे दी हैं अब कि अगर ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ ना दी गई तो जो इलेक्ट्रिसिटी पीओके से तुम लोग लेके जा रहे हो हम उसको रोकेंगे। मुजफ्फराबाद में भी चेंज लाई गई तो पीओके में तो हमेशा पाकिस्तान इस्लामाबाद का चीफ सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स जो है वो सरकार चलाता है। असेंबली प्राइम मिनिस्टर तो सब ठप्पा माफिया होते हैं तो फ़ौरन चेंज कर दी गई। और यह है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं जिसको, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जज के ज़रिए सारी चीज़ें चेंज कर दी। पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एहतजाज चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में गुज़श्ता इस तरह के आंदोलन उठ खड़े होते हैं, लेकिन बार-बार दब जाते हैं, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान द्वारा, उसमें इस तरह के आंदोलनों को बार-बार दबाया जाता है? पीओजेके में जो हालात बने पड़े हैं लास्ट ईयर से लेकर अभी तक, लास्ट ईयर वहां जम्मू कश्मीर के जो नागरिक है, जो इलीगल तरीके से, इलीगल तौर पे, गैर कानूनी, गैर इखलाकी तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है, उन पे जो जुल्म सितम किए गए लास्ट टाइम, सिर्फ वो उस वक्त बिजली पे जो बिजली उनके रिसोर्सेज से पैदा होती है, तैयार की जाती है, वो उस पे सब्सिडी मांग रहे थे। उस पे रेंजर्स, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पे गोलियां चलाई। जो आज के डेट में उनके साथ जो सौतीली माँ का जो जो सलूक किया जाता है, उन्हें पिछले 7 दहाइयों से सिर्फ कहा गया कि तुम लोग जो नाम निहाद आजाद कश्मीर की हो। आज वहां का बच्चा बच्चा आजादी ढूंढ रहा है, आजादी के लिए जिदोजहद कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, जो भी छोटा छोटा मोटा सा उसको कवरेज मिल रहा है,
हालांकि वहां बिल्कुल पूरा ब्लैकआउट चल रहा है। अवामी एक्शन कमेटी ने डिनाई किया है कि नहीं, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम कोई अली अमीन गंडापुर है क्या कि भाग जाएंगे वापस? नहीं, हम नहीं हटेंगे। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों, कब तक पीओके में मामला चलते हैं। अजीज दोस्तों, पठानों का भी हाल खराब है। जैसे कि बंगालियों के साथ होता था पाकिस्तान में, कि बंगालियों को गद्दार करार दे दिया था और बंगालियों के खिलाफ भरपूर काम होते थे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान में सिविलियंस भी, के वो बलोच स्टूडेंट जो इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनको आए दिन तंग किया जाता है, उनको सिक्योरिटी रिस्क समझा जाता है। इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो थे पठान, अब पठानों का भी यही हाल है। इस्लामाबाद में सैयदपुर के इलाके में कुछ पठान मजदूर रहते थे, क्योंकि इस्लामाबाद केपी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे वो काम करने बेचारे मजदूर आते थे। शिनवारी होटल है वहाँ पे पठानों का, उसके पूरे स्टाफ को ले गए किया जाए। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी ने इस बार जो सिविलियन भेस में जो मार्शल लॉ लगाया हुआ है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं था। अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ ने तो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगाए थे। ये आसिम मुनीर ने इनडायरेक्ट मार्शल लॉ से भी ज़्यादा सख्त कानून बनाए और उसको लीगलाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तो पूरी शक्ल बदल दी है। पे क्लेम करते हैं कि वो आजाद कश्मीर है। अगर वो आजाद होता तो वहां के लोगों को हुकूक होते। फिर लास्ट ईयर वहां पाकिस्तानी रेंजर्स को बेचकर हमारे वहां के जो निहत्ते लोग हैं, हमारे कश्मीरी भाई, उन पे जुल्म करके उन्हें क्यों मारते? अहमद फरहद जैसे एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर को वो किडनैप करके महीनों तक जेल में कहां रखते? कुल मिलाकर अंबर, जो सिचुएशन वहां पे बनी हुई है, कोर्ट से लेकर मानसेरा से लेकर मीरपुर तक, जगह जगह आप देखेंगे लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाए, हमारे अपने मुल्क के साथ, जिसके साथ हमारे बुजुर्गों ने इल्हाक किया था 47 में। आज लोगों को समझ आ गया वहां पे कि हमारे साथ आज तक 47 से लेकर आज तक जो सौतेली मां का व्यवहार हुआ है, जो उनके रिसोर्सेज की लूट मचाई गई, जो उनके जो, हालांकि वो हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक है और मैं उन्हें बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन जो इस वक्त उनके जेर निगरान हो रहा है, जो इस वक्त जुल्म और सितम हमारे कश्मीर के लोगों पे हो रहे हैं पीओजेके में, ये मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू बन सकता है। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इतनी डरपोक है, इतनी बेहद, पता नहीं उसका माइंड क्या हो गया है पाकिस्तानी। इसका इंडिया से नाम सुनते ही कांपने लगती है। रावलपिंडी के बाहर और इस्लामाबाद, मतलब इनके जो कुछ कुछ फेमस जगहें हैं, कराची हो गया, मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना, उनको भी घुसने तक की समय वो नहीं है, परमिशन नहीं है। बात प्रेसिडेंट की हो रही है, प्रेसिडेंट को छोड़ो तुम, आम जनता जो है पाकिस्तान की, उनको तक तो घर से निकलने तक की हिम्मत नहीं है कि वहाँ से निकल के कुछ जाके अपना रोज़मर्रा का काम करके चले आएँ। ऐसे में ये लोग बदनाम किसको करते हैं? इंडियन फ़ौजी को। इंडियन फ़ौजी की इसमें क्या गलती है? तुम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हो, वो भी अपनी ड्यूटी कर रही है। अगर तुम सामने से अटैक करोगे तो ये भी सामने से अटैक करेगी। अब अगर ऐसे कोई सिचुएशन और जनरेट होगी तो फिर इसमें वर्ल्ड वॉर होने का भी खतरा बना रहता है, और कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि वर्ल्ड वॉर हो। पहले सिविल वॉर होगी, इनके देश जो अपने छोटे छोटे देश हैं अपने ही लोगों का खून बहाएंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। फिर अगर इनसे नहीं झेला जाएगा तो ये समर्पण कर देंगे और देशों के सामने कि इनका खर्चा पानी उठाओ। तो ऐसे में कौन साथ देगा इनका? कोई नहीं देगा।